कैसे सिखाए बच्चों को अदब की भाषा। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृत वाणी। हम अपनी जबान को थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये बड़ी जबरदस्त है। देखो, जबान एक है और इसके पहरेदार कितने हैं? गिनो 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 गिनो। यहां से लेके यहां तक 16 ऊपर, 15 16 ऊपर, 15 16 नीचे, 30 से लेके 32 तक इसके पहरेदार हैं। ये जबरदस्त जबान है। 30 से 32 इसके सबके पहरेदार हैं। पर खास बात देखो, सारे पहरेदार इसके पहरेदारी करते हैं, लेकिन अगर ये गलत चल पड़े तो सारे पहरेदारों को तुड़वा के बाहर निकाल सकती है। इसलिए पहली चीज, जैसे हमने सोच को पॉजिटिव बनाया, जैसे हमने स्वभाव को मधुर बनाया, वैसे जरूरी है इंसान की जबान भी मीठी हो, मधुर हो, शालीन हो, क्योंकि यही वो ताकत है जिससे हम दूसरों के दिलों में राज करते हैं। अगर हमारे घर में 2 बहुएं हैं, एक छोटी बहू है, एक बड़ी बहू है, सासू मां को छोटी वाली बहू ज्यादा अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोरी ज्यादा है। सासू मां को अगर छोटी वाली बहू अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर ज्यादा है। सासू मां को छोटी वाली बहू अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में काम करती ज्यादा है। सासू मां को छोटी वाली बहू इसलिए अच्छी लग जाती है क्योंकि वो अपनी सास के सामने तमीज से बोल रही है, शालीनता से बोल रही है। 2 बहुओं में जो बहू शिष्टता, शालीनता से बोलेगी, वही दूसरों के दिलों में राज करेगी। भाषा के लिए 3 जरूरी चीजें हैं। नंबर 1, हमारी वाणी शिष्ट हो। क्या हो? हमारी वाणी शिष्ट हो। नंबर 2, मिष्ट हो। नंबर 3, इष्ट हो। 3 शब्द। पहला क्या है? शिष्ट हो। नंबर 2, मिष्ट हो। जिसकी जबान है शिष्ट, जिसकी जबान है मिष्ट, जिसकी जबान है इष्ट, समझ लो वही होता है दुनिया में विशिष्ट। जिसकी जबान शिष्ट है, जिसकी जबान इष्ट है, जिसकी जबान मिष्ट है, वही दुनिया में विशिष्ट है। कैसे? शिष्ट का मतलब होता है हमारी जबान हमेशा शालीन हो। जब भी बोले अदब से बोले, जब भी बोले शालीनता से बोले, जब भी बोले दूसरों को इज्जत की भाषा में बोले, जब भी बोले दूसरों को सम्मान देते हुए बोले, क्योंकि दुनिया का नियम है हम वही सुनते हैं जो हम बोलते हैं। कभी आप लोग कुएं के पास जाइएगा और कुएं में जाकर बोलना हो तो कुआं क्या बोलेगा? हो। कुएं में जाकर बोलेंगे गणेश तो कुआं वापस हमें क्या बोलेगा? गणेश। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा, हम कुएं में जाकर बोलते हैं गणेश एक बार और कुएं में से आवाज गूंजती ऐसा लगता है 3 बार आ रही है ना? 3 बार आ रही है। और जैसे ही कुएं में जाकर बोलेंगे गधे तो कुआं वापस क्या कहेगा? गणेश। क्या कहेगा? बोलो बोलो बोलो, सोचो। हर इंसान सोचे अपनी जिंदगी में कि हम जिंदगी में वो नहीं सुनते जो हम सुनना चाहते हैं, हम जिंदगी में वो सुनते हैं जो हम जबान से बोलते हैं। अगर आप अपने बच्चे को शालीनता से बोलेंगे, बच्चा भी आपसे शालीनता से बोलेगा। अगर आप अपनी पत्नी से शालीनता से बोलेंगे, पत्नी भी आपसे शालीनता से बोलेगी। सीधी सादी बात है। जो लोग अपने बच्चों को तू 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 करते हैं, बड़े होकर वो बच्चे भी मां को कहते हैं तू मम्मी ऐसी, तू मम्मी ऐसी। ना बाबा ना। छोटे से 2 साल के बच्चे को, हमारे तो जीवन की आदत है, अगर 1 साल का बच्चा भी हमारे सामने आया है, हमने आज तक किसी भी शावक को और उसकी संतान को अपने मुंह से तू नहीं बोला। जब भी बोला है सम्मान की भाषा बोलो, अदब की भाषा बोलो, हमने आप बोला है। चाहे 2 साल का बच्चा है तब भी हम उससे आप बोलेंगे, 90 साल के दादाजी आए तब भी आप बोलेंगे। सामने वाला कौन है ये अलग बात है, मेरी भाषा की शिष्टता तो मेरे हाथ में है। हमेशा शिष्ट बोलो, आप कहकर बोलो। पत्नी को भी आप कहने की आदत डालो, मम्मी जी को भी आप कहने की आदत डालो, पापा जो को भी आप कहने। पता नहीं 90% घरों में यह हालत हो गई है, पति लोग अपनी पत्नियों को तुम बोलते हैं। और फिर जब मैं घरों में जाता हूं और अपनी ही पीहर में वो उसकी धर्म पत्नी अपने मम्मी पापा के सामने, अपने सास ससुर के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने अपने पति को बोलती है बंटू तुम ऐसा करो। अरे मुझे लगता है यहां कहां गई हमारी शालीनता? सिद्धू तुम ऐसा कर लो। मतलब पत्नी अपने से 4 साल बड़े पति को, और किसके सामने? बेडरूम में नहीं, अपने ससुर के सामने, अपनी सास, सबके घर में बीत रही है। जो मैं कह रहा हूं बात वो सबके घर में बीत रही है। और अपनी सास के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, और ऐसे आवाज कहते तुम इधर नहीं गए, तुम उधर नहीं गए। अरे यार तुमको कितनी बार कहा, कहां गई हमारी शिष्टता?
हम बड़े लोगों से बात करते हैं, आजकल पोते बात करते हैं दादा से, एक तो शब्द निकाल दिया, दादाजी नहीं कहते, दादाजी गए, दादा गए, पता नहीं है कहां से पैदा कर लिया दद्दू। है? उधर कद्दू और इधर हो गया दद्दू, और ऊपर से दद्दू दद्दू। अरे, और उसकी मम्मी सुन रही है पास में बैठी, उसे यह भी अदब नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहे बेटा दादाजी को दद्दू नहीं कहते। आज वो दादाजी को दद्दू कह रहा है, कल पापा जी को पप्पू कहेगा, क्या कर लोगे? भाषा बिगड़ रही है हमारी, और इस भाषा के बिगड़ने से हमारी सारी व्यवहार की व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। मतलब बड़ा अटपटा लगता है जब हम गुरुजन भी घर में बैठे हैं, बहुएं बैठी है, सासू माएं बैठी है, और वो पोता जोर से आवाज लगाते हैं दद्दू इधर आओ, और फिर बोलने की शैली बिगड़ी सो देखो, ऊपर से दद्दू यार आप समझते ही नहीं हो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? 7 साल का छोकरा 80 साल के डोकरे को बोल रहा है। 7 साल का छोरा 80 साल के वयोवृद्ध दादाजी को एक तो कहता है दद्दू, और ऊपर से कहता है यार। किसको बोल रहा है वो? किसको बोल रहा है यार? जो कल मां के पेट से निकला और वो घर के अभिभावक को बोला यार। और खास बात ये हो गई है, दद्दू की हिम्मत नहीं है कि उसे टोक सके, और बहुओं में अदब नहीं है कि अपने बच्चों को सुधार सके, और प्रेशर देते हैं, हाँ हाँ दद्दू दद्दू बोल, दद्दू को बुलाओ, दद्दू को बुलाओ। मुझे लगता है हम सभी लोगों को भाषा की शालीनता सीखनी जरूरी हो गई है। इसलिए मैंने कहा भाषा की पहली अनिवार्यता हो वो शिष्ट हो।